ओके, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। ठीक है, सो लास्ट वीडियो हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ओके, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हमने तीन तरीके के एनिमल्स देखे थे। ओके, वीडियो लंबी होगी इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स, इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है, वो हम देखेंगे। ओके, इसका डायग्रामेटिक जो चार्ट होगा, जो डायग्राम होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो किडनीज, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो मेन जो पार्ट्स है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, दो किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, ओके, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, ये sorry, 1 2 and 3, a pair of kidneys, a pair of ureters and a urethra with its opening. Okay, waste which is present in the blood has to be removed from the body. ठीक है, बॉडी से निकालना है, जो कि कहाँ पे है? ब्लड में है। ठीक है, वो वेस्ट जो कि ब्लड में घूम रहा है उसको क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है। द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज फिल्टर, तो फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा? ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होगा वो कहाँ पे होगा? किडनीज में होगा। विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज, द ब्लड फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है? किडनीज में प्रेजेंट कैपिलरीज। ओके, सो व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज, किडनीज में पहुंचती है ब्लड, इट कंटेन्स बोथ, कैसे उनके पास हार्मफुल एंड यूजफुल दोनों सब्सटेंसेस होते हैं। ब्लड के पास हमेशा क्या होता है? हार्मफुल और यूजफुल दोनों सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे हमारे लंग्स के पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा होता है, ब्लड में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा होता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, देन यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड। यूजफुल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं? जब किडनीज में जाते हैं तो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इनटू द ब्लड। द हार्मफुल सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। ओके, तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं किडनी में जाने पे क्या होंगे? रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। ओके, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे, उनको यूरिन के फॉर्म में निकाल दिया जाएगा बॉडी से बाहर। ओके, यहाँ पे दोनों काम होंगे, जो एब्जॉर्प्शन का भी काम होगा और रिमूवल का भी काम होगा। ओके, सपोज ये इस तरीके से हमारा क्या था? ब्लड था, ब्लड वेन्स में या फिर आर्टरीज में क्या हो रहे थे? कैरी हो रहे थे। ओके, कहाँ पे गए? किडनीज में गए। ठीक है, किडनीज में क्या होगा? फिल्ट्रेशन का भी काम होगा। फिल्ट्रेशन में क्या होगा? दो चीजें होंगी। एक क्या होगा? ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा जो यूजफुल सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, और किडनीज से क्या कर लिया जाएगा? किडनी से क्या कर लिया जाएगा? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको वाटर के फॉर्म में कहाँ पे लेके जाया जाएगा? तो यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में लेके जाएगा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा। ये जो मैंने पाइप बनाई है, ये नीचे वाली पाइप बनाई है, वो कौन है? यूरेटर है। ये हमारी किडनी है और ये हमारा यूरेटर है। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ, किडनी में ब्लड आया, ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम होगा। ब्लड में जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो फिर से ब्लड में डाल दिए जाएंगे, और जो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं किस फॉर्म में होंगे? वो मेनली यूरिया के फॉर्म में होंगे। ठीक है, मेनली हमारे किस फॉर्म में होंगे? तो यूरिया के फॉर्म में होंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में देखा था। तो यूरिया के फॉर्म में जो होगा उसको यूरेटर के थ्रू, ये जो पाइप बनी है, ट्यूबलाइट का स्ट्रक्चर बनी है, यूरेटर के थ्रू कहाँ पे डाला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाएगा। वो आगे कहीं पे मैंने लिख के रखा होगा। सो फ्रॉम द किडनीज द यूरिन, हाँ यहीं पे है, यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा किडनी है और ये हमारा यूरेटर है, यूरेटर। और यहाँ पे क्या बनेगा? आके एक ब्लैडर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। वहां पे जाके क्या होगा? यूरिन स्टोर होगा। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोर हो गया, एंड इज पास्ड आउट टाइम टू टाइम थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू ये टाइम टू टाइम पास किया जाएगा एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, चलो, तो यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा क्या है? तो जो एंड पॉइंट है, ठीक है, किसका एंड पॉइंट है? यूरिनरी ओपनिंग। ओके, मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट टाइम टू टाइम थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, जो ओपनिंग है उसे हम क्या बोल रहे थे?
यूरेथ्रा बोल रहे थे, ओके। And an adult man, an adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours। एक जो एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, वो 24 आवर्स में अराउंड 1 से 1.8 लीटर, 1 लीटर से 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर्स में पास आउट करता है, ओके। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ, हाँ, यूरिन में जो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती है, 95% तो वाटर ही होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, अगर 1 से 2 लीटर आप पानी, ठीक है, 95% अगर पानी है तो मैक्सिमम पानी हम क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पानी अगर हम पास आउट कर रहे हैं, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग पास आउट कर रहा है, तो उसको पानी पीने की कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ये भी एक हेल्थी पर्सन का एक क्या है, एक पैरामीटर कह सकते हैं, क्राइटेरिया कह सकते हैं चेक करने का, कि अगर यूरिन आपका सही पास हो रहा है, ठीक है, तो आप हेल्दी हैं। मतलब अगर आप सही प्रॉपर पानी पी रहे हैं तभी आपका क्या होगा, प्रॉपर यूरिन पास आउट होगा, ठीक है। येलोविश नहीं होगा, पेल कलर का नहीं होगा, वाटर कलर का होगा, ओके, विदाउट कलर होगा, क्योंकि वाटर का तो कोई कलर होता ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर पानी अगर नहीं पी रहे हैं तो आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा, ओके। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5 ओनली 2.5 यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। द स्वेट, ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी का जो यूरिया है, ओके, उसको पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, स्वेट है, ओके, पसीना है। द स्वेट कंटेन्स वाटर, इसमें क्या है, वाटर है एंड सॉल्ट, ओके। द व्हाइट पैचेस फॉर्म इन द क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन स्वेट, ठीक है। पसीने में क्या होता है, पानी होता है और नमक होता है, ठीक है। नमक कितना है ये कैसे पता चलेगा, हमारे कपड़े में कितने पैचेस आ रहे हैं, ठीक है। वो भी क्या है, एक हेल्थ का पैरामीटर कह सकते हैं आप, ओके। द स्वेटिंग, बाय स्वेटिंग आवर बॉडी कीप्स अस कूल इन समर। हम अपने को क्या करता है, पसीने बहा के, जितना ज्यादा पसीना बहाएगा इसका मतलब क्या है, अपनी बॉडी खुद को क्या कर रही है, कूल, ठंडा रखने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो पैरामीटर एक ये भी है, हमारी बॉडी से अगर पसीना निकल रहा है तो हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, द वे इन विच, अच्छा ये तो हमने पहले भी देख रखा है पीछे भी, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द एनिमल ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हाँ, ठीक है, ये भी एक सही पॉइंट है कि कितना रिमूवल हो रहा है, ठीक है, यूरिन का कितना रिमूवल हो रहा है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट का कितना रिमूवल हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो केमिकल्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो रिमूव हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि वाटर कितना है, ठीक है। क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 95% वाटर ही रिमूव कर रहे हैं, ओके। स्वेट में भी देखिए तो पानी ही हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि पानी में चीजें डिजोल्व फॉर्म में हम रिमूव कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में चीजों को हम नहीं कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी से कितना केमिकल, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, सेलुलर वेस्ट है, वो कितना पास आउट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ओके। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। अमोनिया किसको हमने नाम दिया था, विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, डायरेक्टली वाटर में निकाल देता है, ओके। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, lizards, snakes excrete semi solid white colored compound called uric acid, ठीक है। तो बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक ये क्या करते हैं, सेमी सॉलिड यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ओके। कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, आप सबने देखा होगा, ओके, आप सबने देखा होगा, ओके। व्हाइट कलर रहती है, ठीक है, सेमी सॉलिड रहती है, क्योंकि वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं रहती है, वो पानी के तरीके का, एक तरीके से बहुत ज़्यादा पानी उसमें रहता है, ओके। सॉलिड भी रहती है और लिक्विड भी रहती है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया, जो हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो रहा होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है, ओके। तो जो पिछले बार हमने देखा था टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ एक बार फिर से देख रखा है,
कौन सा, फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स का हमने सबसे पहले देखा था, अमोनोटेलिक अमोनिया रिलीज कर रहा था, ठीक है। दूसरा क्या था, यूरिक एसिड रिलीज कर रहा था, और जो मोस्ट ऑफ द मेमल्स थे वो क्या कर रहे थे, ऑल द मेमल्स, एक्सेप्शन हो सकते हैं बट ऑल द मेमल्स क्या कर रहे हैं, यूरिया रिलीज कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स के भी यहाँ पे देकर रखा था, ठीक है। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो पूछिए, अगर कोई डाउट ना हो तो नोट्स यहाँ से ले सकते हैं, हमारे ग्रुप से ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरों को शेयर कीजिए, थोड़ा सा अपने को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। नए वीडियोस के लिए बने रहिए।